हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 2026 की रीडिंग है। पूरे साल की मैं रीडिंग बना रही हूँ कि 2026 सेजिटेरियस धनु राशि वालों का अपनी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर के साथ किस तरीके का रहेगा। धनु राशि ये रीडिंग मैं पूरे साल की बनाऊंगी और इस रीडिंग को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। पहला जो हिस्सा होगा वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026, वो आपके कैसे रहेंगे पहले 4 महीने। फिर अगले 4 महीनों का सेकंड पार्ट इसमें मैं बताऊंगी, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा रहेगा। और तीसरा जो पार्ट होगा, तीसरा जो हिस्सा होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026। तो धनुराशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, शादीशुदा हो आप लोग, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, कोई भी सिचुएशन आपकी चल रही है, बात हो रही है, नहीं हो रही है, एनीथिंग, तो ये रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो। तो लेट्स सी धनुराशि देखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल धनुराशि और उनके पार्टनर के कैसे रहेंगे रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। और जो गाइडेंस मुझे आपके लिए नज़र आएगी मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगी। और यहाँ से मैं आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस भी पढ़ूंगी धनुराशि, इस बार वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं धनुराशि और उनके पार्टनर के पहले 4 महीने कैसे जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 के। लेट्स सी धनुराशि, आपके जो भी पार्टनर है उनके साथ आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी, क्या कुछ होगा। नाइट ऑफ बॉन्ड्स, हैंगमैन, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से भी लेते हैं ऑरेकल से। सेजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर 2026 का टाइम पहले 4 महीनों का कैसा रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026। प्रोटेक्शन, स्वीटनेस, टुगेदर फॉर एवर एंड फ्री विल। तो देखिए धनुराशि, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रोटेक्शन की, और ये है जनवरी के महीने का। तो जनवरी 2026 में आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी स्लो रहेंगी रिलेशनशिप को लेकर। अब देखिए ये कार्ड ना रिवर्स आया, इसका मतलब ये है कि आप लोग हो सकता है मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं आप और आपके पार्टनर जनवरी 2026 में, और एक स्पीड लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। उस तरीके से स्पीड नहीं आ रही है जैसी आप लोग चाह रहे हैं। अब देखिए स्पीड का मतलब हो सकता है कि एक दूसरे को कॉल मैसेज करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाह रहे हैं, या तो आपकी एनर्जीज है या पार्टनर की एनर्जीज है, लेकिन उतनी स्पीड नहीं आ रही है। आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें ना स्लो हो रही हैं। और अगर धनुराशि आप या आपके पार्टनर रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं जनवरी के महीने में, तो आप लोग मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें थोड़ी सी स्टक है, या तो आप खुद लोग स्टक है रिलेशनशिप में, जैसे कि मैंने बताया कि फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, ना तो रिलेशनशिप इकट्ठा ढंग से कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ना इसमें से निकल पा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे आप लोग ना स्टक हो गए हैं, और उतावलापन है, जल्दबाजी है। आप लोगों को लग रहा है कि जो भी करना ना जल्दी जल्दी करना, लेकिन चीज़ें जल्दी हो नहीं रही हैं, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। और प्रोटेक्शन का कार्ड आपको बोल रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं भले ही जैसा आप लोग चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, लेकिन भगवान, यूनिवर्स, गॉड आपके रिलेशनशिप को बचा कर रख रहा है। देखिए बचा कर रखने का मतलब है कि जो यूनिवर्स है ना, वो आपके रिलेशनशिप को चेक कर रहा है, देख रहा है। यूनिवर्स इज कीपिंग योर लव कनेक्शन सेफ। तो जो भी चीज़ें आप कहीं ना कहीं धनुराशि इस रिलेशनशिप को बचा कर रखना चाहते हैं, या आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। शायद चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ रही हैं, उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही हैं। और ये कार्ड बोल रहा है कि अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं उसका कोई ना कोई कारण है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है ना जनवरी के महीने में, उसका कोई रीज़न है, उसका कोई कारण है। और वो जो भी हो रहा है वो भगवान की, गॉड की, यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। यूनिवर्स इज़ कीपिंग योर लव कनेक्शन सेफ। मतलब आप परेशान मत हो, घबराएं मत, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सेफ है, सुरक्षित है, प्रोटेक्शन में है,
लेकिन चीज़ें अगर आप लोगों को लग रहा है ना स्पीड नहीं पकड़ रही, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गॉड की मर्ज़ी से ही चीज़ें हो रही हैं। तो आप जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें। और जो आपका फ़रवरी का महीना है ना, यहाँ पे कार्ड ये भी आपको यही बोल रहा है। इनफैक्ट मुझे पूरा जो 4 महीने ना, इसमें ज़्यादातर चीज़ें ये निकल के आई हैं कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, आपको जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड भी यही बोलता है, पेशेंस इज़ नाउ रिक्वायर्ड, रिलैक्स एंड एन्जॉय द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, लेट द यूनिवर्स टेक केयर ऑफ द डिटेल्स। यहाँ पे भी यूनिवर्स है। देखिए आपके रिलेशनशिप में ना धनु राशि, यूनिवर्स गॉड एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। किस्मत आपका साथ दे रही है, परमात्मा आपको इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप पे बचा कर चल रहा है। आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है वो आपको पता होगा, लेकिन जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में आपके साथ इन 4 महीनों में, तो ये कार्ड आपको यही बोल रहे हैं कि आपकी जो लव लाइफ है ना, आपके ऊपर भगवान ने नज़र रखी हुई है, आपकी लव लाइफ के ऊपर गॉड ने नज़र रखी हुई है, और वो पूरी डिटेल्स को चेक कर रहे हैं। और जो भी डिटेल्स परमात्मा को, गॉड को, यूनिवर्स को सही लग रही है ना आपके लिए, कि उनको क्या सही लग रहा है, आपके साथ क्या होना चाहिए, वो वही चीज़ें करेंगे। तो अगर आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ये फ़रवरी के महीने में, बल्कि जनवरी के महीने में भी ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की नहीं ज़रूरत है। पेशेंस रखें, सब्र रखें, रिलैक्स रहें, जल्दबाज़ी ना करें, हफ़ड़ा-दफ़ड़ी ना करें, अपनी ज़िंदगी जैसे चल रही है उसको एन्जॉय करें, अपनी लाइफ़ में ग्रोथ और प्रोग्रेस लाएँ, भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ दें, यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ दें, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। ये कार्ड आपको एडवाइस भी यही दे रहा है, और ये कार्ड आपको यही समझा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस दूसरे लाइफ़ के एरिया के ऊपर फ़ोकस करें। रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अगर आपके हिसाब से अगर अगर नहीं चल रही हैं, फ़रवरी में ख़ास करके, तो आपने जल्दबाज़ी नहीं करनी है। और ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप थोड़ा-सा स्टक महसूस कर रहे हैं। देखिए जनवरी, फ़रवरी दोनों ही महीने में धनु राशि, आप या फिर आपके पार्टनर दोनों ही स्टक हैं, क्योंकि रीडिंग मैंने आप दोनों की इकट्ठी निकाली है। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें स्लो हैं, और आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान लग रहा है मुझे अपनी सोच को बदल रहा है थोड़ा-सा। जैसे होता है ना, इंसान को लग रहा है यार जिस तरीके से पहले रिलेशनशिप को देख रहे थे, पार्टनर को देख रहे थे, उसको थोड़ा-सा कुछ हटकर देख रहे हैं। कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी हो सकता है आप लोग करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे आप लोगों के ना हाथ-पैर बंधे हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। या तो आपको धनु राशि लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आपके पार्टनर आपके कारण कुछ चीज़ों को लेकर रिस्ट्रिक्शन महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या फिर धनु राशि सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, फैमिलीज़, किसी भी रीज़न के कारण आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग स्टक हैं। आपके हाथ-पैर बंधे हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन चाह के भी इस रिलेशनशिप में खुल के इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और इसीलिए आप लोगों को ये पहले 2 कार्ड्स यूनिवर्स के आए हैं, और ये कार्ड यही बोल रहे हैं जस्ट रिलैक्स हो जाएँ, पेशेंस रखें। चीज़ें अगर स्लो चल रही हैं उसका कोई कारण है। आपके साथ जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। तो स्टक आप थोड़ा-सा रह सकते हैं। लेकिन मार्च का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। टुगेदर फॉरएवर का कार्ड बोलता है कि आप लोग इस टाइम पीरियड पे हो सकता है मिल रहे हैं, लंच, डिनर डेट पे जाने या को जा रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ। और जो भी चीज़ें स्टक थी, अटकी हुई थी, वो चीज़ें कहीं न कहीं पॉज़िटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। टुगेदर फॉरएवर का मतलब है हमेशा का साथ आप लोग चाहते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, शादी, एंगेजमेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में चल रही हैं, तो मार्च के महीने में सॉल्व एंड रिज़ॉल्व हो रही हैं वो चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आप दोनों का जो है वो यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है, रिकन्सिलिएशन, पैचअप हो रहा है। और आप लोगों को ख़याल है, आपको और आपके पार्टनर को भी, कि भई ये जो पार्टनर है, ये जो रिलेशनशिप है ना आपके लिए बहुत ख़ास है, और आप इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए आप दोनों इस रिलेशनशिप के ऊपर धनु राशि एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब देखिए जिस भी तरीके से आपकी सोच है, आप जैसे एफ़र्ट्स डाल सकते हैं, आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। आपके पार्टनर जिस तरीके से एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, या जिस तरीके से उनकी सोच है, वो उस तरीके से एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, आप लोगों का ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। छोटी-छोटी डिटेल्स को आप लोग चेक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी हो रही है, और इस रिलेशनशिप के लिए डेडिकेशन है, डिवोशन है, सीरियस होकर रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मार्च के महीने में चीज़ें काफ़ी बेटर होंगी।
एक यूनियन आप लोगों में होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप लोगों को कहीं न कहीं ये भी एहसास है, मतलब एक मन में एक फीलिंग है, चाहे आप लोग साथ रहें या ना रहें, लेकिन आप लोग इस पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वैसी-सी फीलिंग भी आ रही है आप लोगों को। कई बार होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या कई बार इंसान मिल नहीं पाता, या कई बार होता है चीज़ें लॉन्ग टर्म में कब अभी कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं। तो आप लोगों को ऐसा भी लग रहा है, चाहे साथ रहे या अलग-अलग भी रहें, लेकिन हमेशा का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे एक-दूसरे का। आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसी-सी फीलिंग आ रही है, और आप दोनों का मुझे ज़्यादातर यही दिख रहा है, एक खुशी है, हैप्पीनेस है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हैप्पीली एवर आफ्टर। एक खुशी है, हैप्पीनेस है, जॉय है, क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे हैं और रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम कर रही हैं, इसको और बेटर करने के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान है। ये किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी, लेकिन धनु राशि और उनके पार्टनर का मार्च का महीना काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स और फ्री विल के कार्ड बोलते हैं धनु राशि अप्रैल के महीने में। देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे भी है, लेकिन अप्रैल के महीने में आप लोग प्रैक्टिकल होकर इस तरीके से सोच रहे हैं, भई आपको ये लग रहा है कि अब आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स आपको क्या लेने चाहिए? क्या आपको इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वेट करनी चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें? मतलब फ्यूचर की प्लानिंग आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं। फ्यूचर में आपको क्या करना है, उस तरीके से एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ज़्यादा सोच रहे हैं। और जो भी टाइम धनुराशि आपने या आपके पार्टनर ने एक-दूसरे के साथ पुराना बिताया, उसको दिमाग में लेकर चल रहे हैं। उसकी एक कैलकुलेशन दिमाग में चल रही है कि पिछला जो भी हुआ ना, अच्छा या बुरा, उसके हिसाब से ही आपको कोई फ़ैसला लेना है फ्यूचर का। और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस अप्रैल के महीने में नहीं ले रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मैं मंथली रीडिंग अलग से डालूँगी, वो डिटेल में होंगी, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। लेकिन एक रफ़ आइडिया मैं यही दे रही हूँ कि अप्रैल का महीना थोड़ा स्लो जाएगा। आप लोगों एक प्लानिंग, एक सोच-विचार में ज़्यादा रहेंगे, थिंकिंग मोड में ज़्यादा रहेंगे कि आपको करना क्या है। बात करेंगे लेकिन थोड़ी कम करेंगे, और ये कार्ड आपको एडवाइस और गाइडेंस धनुराशि आपको ही दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में हैं, अब आपकी खुद की मर्ज़ी है। मतलब किस्मत ने आपको मिलाना था, मिला दिया। यूनिवर्स यूनिवर्स ने, डेस्टिनी ने आपको मिलाना था, मिला दिया आपको और आपके पार्टनर को। अब ये आपकी खुद की फ्री विल है, आपकी खुद की इच्छा है कि आपको अब अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है। मतलब आपने मिलना था, मिल लिए। अब आपको सारी सिचुएशंस पता है, आगे का क्या है, क्या नहीं है, पीछे क्या हुआ, आपको सब कुछ पता है। उसके बावजूद भी आप जो भी फैसला ले रहे हैं ना, जो भी उसका नतीजा निकलेगा, पॉजिटिव निकले या नेगेटिव निकले, वो आपकी खुद की मर्ज़ी के ऊपर ही होगा। तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आपकी खुद की फ्री विल है, आपके ऊपर ही छोड़ दिया गॉड ने अप्रैल में। आपको जो सही लग रहा है, आपने वही करना है। तो ये आपको एक कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं ना, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। अगर साथ में रह रहे हैं तो भी आप खुद अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, उसमें यूनिवर्स का कोई रोल नहीं है। अगर साथ में नहीं रह रहे हैं तो भी आप अपनी मर्ज़ी से ही कर रहे हैं। तो आप अपना डिसीज़न खुद लेना, आपको जो सही लग रहा है आप वही करें। तो ये आप लोगों के लिए ये 4 महीने इस तरीके से जाएँगे। अब मैं धनुराशि आपके पार्टनर के लिए मैसेजेस पढ़ती हूँ। देखिए, आपके पार्टनर का पहला मैसेज है, मैंने 3 मैसेजेस निकाले हैं जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल के लिए। इन तीनों में से या तो तीनों मैसेजेस मैच हो जाएँगे, या कोई 2 हो जाएँगे, या कोई 1 हो जाएगा। जैसी सिचुएशन आपकी चल रही है, उसके हिसाब से मैसेजेस ले लेना। सबसे पहला मैसेज है, आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। ये आपके पार्टनर का मैसेज है पहला। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपको ना कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी कह दी हैं, बोल दी हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। और उनको अब ऐसे लग रहा है कि काश वो चीज़ें ना आपको बोलते, वो बातें आपको ना कहते। तो उनको अपनी कुछ बातों का एहसास हो रहा है, रियलाइज़ेशन हो रही है कि काश वो शब्द वापस ले सकते। ये एक उनका मैसेज है। दूसरा है, समथिंग इज़ स्टिल मिसिंग फॉर मी, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट दैट इज़। आपके पार्टनर को कोई चीज़ ना अंदर ही अंदर खाई जा रही है, अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, एक मिसिंग फीलिंग सी आ रही है, एक अधूरापन सा फील हो रहा है। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है इस रिलेशनशिप में जो सही नहीं चल रही है आप दोनों के बीच में। ये इन 4 महीनों के मैसेजेस हैं, और आपके पार्टनर उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं जो चीज़ सही नहीं चल रही है, कि ऐसा क्या है इस रिलेशनशिप में, क्या वो कर सकते हैं जिससे चीज़ें बेटर हो जाएँ, जिससे चीज़ें ठीक हो जाएँ। वो कोशिश कर रहे हैं उसको ढूँढने की, उसको सर्च करने की। मतलब कोई चीज़ है, उनको पता है कि चीज़ें आप दोनों में सही नहीं चल रही है, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, और आपके पार्टनर उसको ठीक करना चाहते हैं। और तीसरा है, माय हार्ट इज़ टेलिंग मी जस्ट डू इट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनके दिल ने उनको बोला और उन्होंने वो चीज़ कर दी। अब देखिए, ये पॉज़िटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपको
कोई मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, हो सकता है आपसे एकदम बात बंद कर दी करनी, हो सकता है गुस्से में कुछ बोल दिया, हो सकता है प्यार से कुछ बोल दिया। तो कोई भी चीज़ उस उनके दिल ने उनको जो बोला, उन्होंने वो इन 4 महीनों में कर दिया आपके लिए। वो पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब ये रीडिंग आएगी आपके सामने, जब ये महीने स्टार्ट होंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर ने क्या किया है। बट वो ये बोल रहे हैं कि जो भी उन्होंने इन 4 महीनों में किया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके दिल ने बोल दिया। उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं दिमाग से, उनके दिल ने बोला और उन्होंने वो चीज़ कर दी। तो ये है धनु राशि, ये 4 महीनों की रीडिंग, जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग। और अब हम चेक करते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे जाएँगे।